चलें। इसमें चंडीगढ़ के बारे में स्पष्ट क्लियर नहीं किया गया। उसमें सिर्फ ये कहा था कि सिर्फ ये बात कही थी कि भाईचारा में पकड़े बहुत आपको क्लैरिटी तो सब अच्छे क्लैरिटी होगी, लेकिन कुछ काम की बात उसमें भाईचारा में बनाया जाए, बना के रखा जाए, क्या प्रस्ताव जो उन्होंने प्रस्ताव पास किया था, that is not acceptable to the people. Very clever word, इससे ज़्यादा authentic word होने चाहिए। Not acceptable. मुश्किल है, वो मुश्किल है। हरियाणा में कहा ना हमने, और one is water, another is English speaking territory, third is capital. तो फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर वाटर सबसे पहले वही है, और वही आधार लेगी जो बात चली, उसी का झगड़ा था। कल जैसे कि चीफ मिनिस्टर ने पहली दफा विधानसभा के अंदर पार्टी से संभव नहीं है। अब हम देखिए ये गाले में शुरू से शुरू हुआ, और मैंने बार बार मैंने प्रेस में कहा है, आपको भी याद होगा कितनी बार मैंने कहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो इट हैज ऑलरेडी अटेन्ड द फाइनलिटी, कोई उसमें एग्जीक्यूशन की जरूरत नहीं है, इट इज ओनली इम्प्लीमेंटेशन विच इज बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये इट वॉज क्लैरिफाइड, मैंने अपने सभी में कहा था जब हम राष्ट्रपति को मिले उसमें जब ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, राष्ट्रपति जी को मिले थे, हमने समय लिया था, और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर से मैं लूंगा था, तो प्राइम मिनिस्टर का समय मिला नहीं, तो उन्होंने हम सारी पार्टी गए, और वहाँ जो सरकारी वकील थे एजी वगैरह भी वो भी आए हुए थे। तो मैंने उस टाइम में क्वेश्चन पूछा था चीफ मिनिस्टर accepted of floor of house yesterday also. अभी इन्होंने ये सवाल उस टाइम मैंने पूछा था कि भाई एग्जीक्यूशन व्हाट इज द स्टेटस, तो उस टाइम उन्होंने लिखा एग्जीक्यूशन क्योंकि ये 2002 के ऑर्डर के बाद 2004 में जो इन्होंने किया एब्रोगेट किया, तो ये जो प्रेजेंटेशन रेफरेंस था इसी बात का था, जो एक विधायक कह रहे थे जी 10 साल आप रहे, आप में क्या एफर्ट थे, दिस इज माय आवर एफर्ट। जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया है, मैं एमपी था उस टाइम, मैं गया प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास अपने एमपी को लेके, एंड दिस वाज सेंट फॉर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, और उनमें ये दो की बात रखी जितने इशू रखे थे कि आया एब्रोगेट पंजाब कर सकता है, नहीं कर सकता है, जो एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स हो और सेंट्रल का हो वो क्या कर सकता है, तो सारी बात करके सुप्रीम कोर्ट फाइनली एजुकेटेड भाई नहीं, वो गलत था। 2002 का ऑर्डर था, वो इम्प्लीमेंट होगा, तो एग्जीक्यूशन की क्या अंतिम होना ये है कि हमने कहा है, मैंने आपने कहा भाई हम 7 एग्जीक्यूशन प्राइम मिनिस्टर से मिले, प्रेसिडेंट से मिले, गवर्नर से मिले, और इसको इम्प्लीमेंट कराए, और कंटेम्प्ट कोर्ट में डाले, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने वो दे रखा है, और हम हाथ इस बात पे किसी कहने ये करें, मैंने तो ये कहा था उसमें कि भाई नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं थी, दैट ऑर्डर इज ऑलरेडी अटेन्ड फाइनलिटी। तो एक बात कहते हम बात नहीं करेंगे भाई, ऑर्डर इम्प्लीमेंट करो, कोई उसमें वो उनकी बात पे कहा, उनके बात पे कहा, मैंने तो कहा मैं तो हूँ, क्लियर हूँ,
और आप ये बात गौरव से सुनते हैं तो वो कहते हैं बात चल रही है, बात का कोई मतलब नहीं है, वो ऑर्डर फाइनल चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है, जितना पंजाब का है उतना हरियाणा का भी है। इसी को लेकर कल प्रस्ताव भी आया कि जो हक है ये बना रहे। लेकिन विक साहब कल जब अपना भाषण दे रहे थे तो लास्ट में उन्होंने ये भी बात कही थी कि अगर ये चल रहा है जो चल रहा है, अगर पंजाब चंडीगढ़ रखना भी है तो मुझे उसका जितना पैसा बनता है वो हमें दे दे। इस तरह की बात भी होती ऐसा है, ये सबके अपना विचार है। हमारा शुरू से क्लियर स्टैंड है कि हमारे 3 इश्यूज हैं, पानी, टेरिटरी, देन कैपिटल। प्रायोरिटीज फॉर वाटर। जब 10 दिन हमारे पास का पानी मिलना शुरू हो जाएगा, हिंदी भाषी से चल जाएंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। सर एक और ये था कि जब आप कह रहे हैं ये तो उनका फैसला कैबिनेट का यूनियन टेरिटरी रहेगा, जब तक इश्यू शेड्यूल ना हो उसके बाद। सर कंटेम्प्ट की बात आपने कल सेशन में उठाई थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो बैठकर मध्यस्थता का रास्ता ले लो, लेकिन उस समय कैप्टन अमरिंदर की ही सरकार थी, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी और कई बार सरकार ने कहा कि हमने उन्हें बातचीत की पहल की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। देखिए, कैप्टन अमरिंदर की सरकार थी, उसके बाद प्रकाश सिंह बादल और बीजेपी की सरकार थी। ये बात सवाल नहीं है, सवाल ये 2016 में कैप्टन अमरिंदर की सरकार थी तो उसमें क्या हुआ? तो कैप्टन अमरिंदर थोड़ा इम्प्लीमेंट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वो तो रिजेक्ट हो चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी पंजाब में, और उसके करना रिजेक्ट होने के बाद ही फैसला किया ना इम्प्लीमेंट करना चाहती है। हमने इसी बात से कहा, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा भाई कम बात करो, नहीं तो हम भाई हर कुर्बानी देने की आ रहे हैं। सर आगे इस मुद्दे को लेकर क्या रणनीति है और क्या ये मुद्दा हमेशा की तरह राजनीति का ही मुद्दा बना रहेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या राजनीति क्या ये जो मुद्दा है जिस तरीके से चल रहा है पिछले कई सालों से बता दिया मैंने, भाई इम्प्लीमेंट करवाओ, जिम्मेवारी है, नहीं तो हम बनाएंगे प्रोग्राम। इसमें तो हर कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। साहब इसमें हिमाचल के लीडर भी फोन करे हैं, वो कह रहे हैं 7.15% दिखता है, हमें ऑफिसर चंडीगढ़ में हमारे होना चाहिए, मतलब वो रिओर्गनाइजेशन एक्ट में था ही इनका 7.1 मैंने क्लियर किया हुआ था। चंडीगढ़ में 7.1 उनका भी था, बाकी 60-40 रिमेनिंग में दफ्तर वगैरह है। इट इज यूनिटी। अब तो सेंटर ना ये हरियाणा का है, ना पंजाब का है, ना हिमाचल का है, ये तो यूनियन टेरिटरी। चंडीगढ़ इज यूनियन टेरिटरी, इट इज नाइदर ओन्ड बाय हरियाणा नॉर पंजाब। वर्तमान स्टेटस अगर बना रहेंगे ठीक ही हो। मैं तो कहा भाई हरियाणा का, वही तो सवाल है ना, शांत मिशन ने हरियाणा को दिया, बाद में राजीव गंगवार ने पंजाब को देने की बात होगी, फिर वो कोई इम्प्लीमेंट तो नहीं बना। नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ हरियाणा इस भाई पानी जो है, तो मैं तो कह रहा हूँ 3 मुद्दे हमारे भाई एक करके सॉल्व करेंगे। पहले पानी, फिर हिंदी भाषी छात्र जो ये क्षेत्र, और फिर राजधानी की बात करेंगे। राजधानी तो है ही चंडीगढ़ हरियाणा। चंडीगढ़ की जो कॉर्पोरेशन है उन्होंने भी कल एक मीटिंग बुलाई है, एक कॉर्पोरेशन ने भी चंडीगढ़ में एक मीटिंग बुलाई है कल, और उसमें वो भी एक रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं कि ये यूटी ही बना रहे हैं और आने वाले समय में इसे असेंबली बनाए थे। चलो वो उनकी हुआ है, सबकी अपनी दिमाग में तो बता दीजिए हमारी। तो अब आप और सत्ताधारी दल इकट्ठे मिलकर भी प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, इसमें इसके बारे में कोई पार्टी आए हमने जब इतना में देंगे, हमने कहा जो आप करोगे हम साथ देंगे इस मामले में, हर कुर्बानी भी जा रहे। और तो यहाँ तो कम से कम हमारा करें, बाकी तो प्रदेश का पट्टादार हो गया। आज हो गया आप स्टेट ऑफिस में कांग्रेस का एक प्रोटेस्ट है। अब पहले आप अपनी बात कर लो, बहुत बात करें, जो दूसरे विषय कहेंगे उसको कहेंगे। दूसरे तो देखो
अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है 2020-21 की, और भी बढ़ गया होगा। उसमें 11.6 जो है पॉपुलेशन जो है वो हरियाणा की इट इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। इसका मतलब क्या है कि 30 लाख लोग जो हैं जिनकी इनकम 29 रुपए रोज से कम है इन रूरल एरिया और 33 रुपए रोज से कम इन अर्बन एरिया। इसी प्रकार से CMI की रिपोर्ट आई है तो जगह 95 लाख जो लेबर है फोर्स उसमें से 22 लाख अनएम्प्लॉयड। इसका मतलब बेरोजगारी में नंबर 1 और गरीबी बढ़ रही है और महंगाई में भी हरियाणा नंबर 1 है। कौन सी रिपोर्ट के बता नहीं वो तो मैंने नीति आयोग की बताई और ये जो बताई ना 22 लाख 95 लाख 22 लाख ये CMI की। और महंगाई में भी महंगाई तो आई है अपनी अखबार में आई है तब आई है। और आपका दूसरा 14 के बाद और 19 तक बता रहा हूँ 14 से 19 के बीच में 2337 इलीगल कॉलोनीज डेवलप हुई 2337 और बीच में 586 हो गई। टोटल जो है 2923 इलीगल कॉलोनी होगी। इसका मतलब ये है कि रोज एक इलीगल कॉलोनी यहाँ पर दी जाए। उधर बैठा दो, उधर बैठ जाओ प्रधान जी, उधर पीछे सबका एक कारण ये भी है कि कोई तो इन्होंने मुद्दा की कॉलोनी काटी नहीं और जो है वो ई-ऑक्शन में चलेगी। इसका मतलब जो जिस पर्पज से हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी थी टू प्रोवाइड प्लॉट एंड रीजनेबल प्राइस टू मिडिल क्लास और गरीब आदमी को, अब उनकी हैसियत मिलेगी। इस बात इलीगल कॉलोनी और तेजी से बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से आपने देखा दक्षिणा में कह रहा हूँ। अब मैंने वहाँ पर ये टाटा माइन में वहाँ जिस तरह से देखा क्या हो रहा है, इनकी दूर उठी हुई है। आज आप 7 करोड़ से माना होगा ना कि होली के मैंने देखा। फिर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अब एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम जो है 11 नई बिल्डिंग बना, लेकिन 24 सिविल हॉस्पिटल उसमें से 19 में तो 19 में MRI नहीं है, 4 में CT स्कैन नहीं, 5 में डायलिसिस का प्रवाह नहीं और 20 में कैल्शियम और स्टाफ की शॉर्टेज है हर जगह। और जो कोरोना काल में 2200 के करीब हेल्थ वर्कर वगैरह लगाए थे वो रिकॉग्नाइज करना चाहिए था, जिन्होंने अपनी जान जो कम में डाल सेवा की। जो कहा था डबल पंखा देंगे वो भी वापस दे दिया। इसी प्रकार से आप अपनी 13 में से एक भी डॉक्टर नहीं है। अब इस बात का अंदाजा लगा सकता हूँ। इसी प्रकार से आपका एजुकेशन में 50-60 हजार को टीचर खाली कोई भी तरफ कोई कदम नहीं। प्रिंसिपल खाली है 50%, प्रिंसिपल नहीं है 50%। मैं बार इस बात को कहता हूँ, ये तो हालात ऐसे हो गए। अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, और सरकारी दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं,
और कोई बात करो अब ये मदद करो तो खजाना खाली, कर्जा बढ़ रहा है और टैक्स भी लगाते हैं। खाद का 1200 कट्टा 1350 कर दिया। बिजली गरीब आदमी 25 पैसे यूनिट आदमी जो एक यूनिट से लेके कितने 150 यूनिट 25 पैसे उनके ऊपर ला दिए। मतलब अपने जो पावर प्रोजेक्ट हैं उनकी बिजली पैदा करने रहे, बाहर से खरीद रहे। तो हर हिसाब से हर वर्ग जो है परेशान है। और पेट्रोल डीजल का आप देख रहे हैं, कभी 35 का भाड़ा पड़ता है, कभी 80 का भाड़ा पड़ता है। कभी तो रोज 35 बढ़ेगी, कभी रोज 80 बढ़ेगी। आज क्या भाव हो गया? मतलब हरियाणा में हमारे टाइम में सबसे सस्ता डीजल, दिल्ली आसपास सारी स्टेट में और बोर्ड लगे हुए हैं हरियाणा में बॉर्डर पे कि सबसे सस्ता डीजल यहाँ से हर बॉर्डर पे हमारे। अब उल्टा लग गया, अब उल्टा लग गया। अब दिल्ली के पेट्रोल पंपों पे लगा देखा मैंने कि हरियाणा से सस्ता डीजल, हरियाणा सस्ता पेट्रोल। इसी प्रकार चंडीगढ़ 6 रुपए। तो मतलब महंगाई, इन्फ्लेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। महंगाई का बेरोजगारी की मैंने बता दी आपको। बेरोजगारी जो है पूरे देश में सबसे ज्यादा हरियाणा बेरोजगारी। ये कहते हैं CMI जो है उसकी वो नहीं है हमारे को, ऑथेंटिकेट नहीं मानते। तो इसकी वजह से मान लेते भैया वहाँ योगी सरकार ने तो जगह जगह अपने एडवर्टाइजिंग करा है। अखबारों में आपके अखबार में लिखा होगा CMI की रिपोर्ट ये है बेरोजगारी गरीबी के हिमाचल के पर कैपिटा इनकम, लेकिन आम आदमी यहाँ से बेटर है हरियाणा से। तो हर हिसाब से ये आप देख रहे हैं। पहले गरीब बच्चों को जो है स्कूलों में जो शिक्षा प्राप्त करके इसके लिए लागू किया गया था 124 से, उसको भी उन्होंने कर दिया। उसकी क्लैरिफिकेशन 124 से की। और जो कर्मचारियों की मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके ऊपर उसको जो डिनाई करती है। जब एक कर्मचारी खुद समझता है उसका ये लागू नहीं किया जाता जी आपके समय में लागू हुई, ठीक है। तो राजस्थान में किसके समय में लागू हुई थी? बीजेपी सरकार थी, वापस कर दिया। केंद्र में 2003 में किसकी सरकार थी? लेकिन ये है हमारे यहाँ 2006 में लागू किया, उस समय में कर्मचारियों का भी ये था। लेकिन अब तजर्बे से बात है, कोई फैसला लिया था तो उल्टा भी हो सकता है। ये कर्मचारियों के हित में नहीं है। कर्मचारी चाहते हैं कि ओल्ड एज है वो उनको करनी चाहिए, और जो गरीब आदमी बिजली का बोझ कर रहे हैं वो वापस लेनी चाहिए। हमारी सरकार आई तो ओल्ड एज पेंशन लागू करेंगे। हमारी सरकार आई तो गरीब आदमियों को मुफ्त बिजली देंगे और मध्यम वर्ग लोगों को हम ब्याज की दर देंगे। ओल्ड एज पेंशन बोल गया, ओल्ड पेंशन सॉरी ओल्ड पेंशन ओल्ड पेंशन अब वो भी ओल्ड एज है, जब आदमी रिटायर होने के बाद ही मिलता है। मिलती है ओल्ड एज पेंशन तो मिलती है, उतनी पेंशन वो आपके नीचे है तो ओल्ड एज पेंशन वो रिटायरमेंट के बाद मिलेगी ना। हुड्डा साहब इस तरह से कार्रवाई चल रही है, संजय रावत की वाइफ को स्नैच कर दिया, सतेंद्र जैन को कुछ प्रॉपर्टी 2 करोड़ की टैक्स किस तरह से देखते हैं इसकी कार्रवाई? देखिए, मेरे को देश की जुडिशरी पर विश्वास है।
इसके साथ भी गलत बात सही मैं नहीं कह सकता है, लेकिन गलत बात सीधे उनको न्याय छोटा साहब, आप पॉवर्टी की बात कर रहे हैं कि जो आप अभी पॉवर्टी की बात कर रहे हैं कि जो पॉवर्टी हो रही है, गरीबी बढ़ रही है। एक IMF पेपर आया है जिसमें 3 पॉइंट्स आए हैं। एक तो कह रहे हैं जो फूड स्कीम वायलेशन लगाई थी ड्यूरिंग पेंडेमिक में, उसमें पॉवर्टी कम हुई है और इनइक्वालिटी हैज डिक्लाइंड एंड पॉवर्टी जो 7 साल का मोदी का कार्य रहा है उसमें कम हुई है। कैसे देखते हैं जो IMF के किसकी रिपोर्ट है? IMF पेपर के पेपर क्या है वो? इंडियन मॉनिटरिंग फंड पेपर। हाँ, तो उसमें ये आई है इसकी देश की आई है। आदेश की कि 7 मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। तो अब देश की मैं लेके फिर आपको बता दूंगा। आम आदमी पार्टी काफी एग्रेसिवली काम कर रही है, गुजरात और हिमाचल टारगेट कर रही है और हरियाणा पे काफी चल रही है। कैसे देखते हैं? पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी हर पॉलिटिकल अपना पार्टी लगती है, उनको वोट करेंगे। इस तरह से पंजाब में किया, या लगता है कि हरियाणा में भी फर्क पड़ेगा? क्या पंजाब में दिल्ली में तो बहुत दिनों से है, दिल्ली के तीन तरफ हरियाणा है। जब भी असर पड़ा, जब पंजाब में 4 MP आए उनके और मेन अपोजिशन बनी, उस टाइम हरियाणा में तो सब जगह चुनाव लड़के उन्होंने, कहीं भी अपनी राजनीतिक दल निकाल के। अब क्या होगा? अब तो सरकार है पंजाब में। सरकार से क्या होगा? सरकार पहले दिल्ली में सरकार थी। छोटा साहब, दिल्ली में राहुल गांधी से कांग्रेस के नेताओं की मुलाकात हुई हरियाणा के, फिर भी 1 जून का जो है वो नहीं हुई। चंडीगढ़ के मुद्दे पे भी तो अलग अलग बैठकें हुई। एकजुट है सरकार, बैठक में कोई भी कर सकता हो, अपने अपने है। अब मैं बैठा हूँ, अभी कोई पार्टी का प्रधान नहीं है, यही थोड़े मतलब है, या पार्टी एक। कल वाले प्रदर्शन में शामिल होंगे सर सारे? मैं तो आज जा रहा हूँ, तुम्हें कहा सर, जिस तरीके से आप ही के पार्टी के विधायक जो वो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि आप ही की पार्टी के विधायक, हरियाणा कांग्रेस के विधायक लगातार कह रहे हैं और मान रहे हैं, लगातार मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं कि पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा गुटबाजी है, जिसकी वजह से ये समझना मुश्किल होता है कि हम बीजेपी से लड़े या आपस में ही किसी के साथ लड़े। ये नीरज शर्मा का यही कहना है, शमशेर सिंह गोगी का यही कहना है, कुछ और नाम भी है यदि आप करना चाहें। उनको मालूम होगा, मैं उनसे बात करूँगा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई यहाँ पर, उसमें मैंने देखा क्या आपको दिल्ली चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग थी, तो उसमें कुछ नेता उनको बोले मौका दिया गया था कि बहुत सारे चंडीगढ़ के प्रदेश में। तो कैप्टन अजय यादव ने लीग से हटकर एक बात की कि राहुल गांधी के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें कहा था कि सब यूनाइटेड स्टेट्स में जाएंगे, अपनी ईगो छोड़ेंगे और एकजुट होकर चलेंगे, और 2019 में अगर टिकटों का सही बंटवारा हो जाता तो आज कांग्रेस की सरकार होती। तो ईगो छोड़ो और एक हो जाओ, ये एक संदर्भ, क्योंकि उसमें एक सीनियर लीडर्स में ठीक बात है, जिसमें ईगो हो वो ईगो छोड़े। एक बार देखिए, दूसरी बार देखिए कि टिकटों का बंटवारा तो सही हो जाता तो कांग्रेस की सरकार बन जाती, ये भी बात बता देंगे। तो ये बात सही है उनकी। ऐसा है, टिकटों का बंटवारे का ज्यादा सवाल है, राष्ट्रीय पार्टियों में कुछ पार्टी का कहीं ना कहीं हमारे चूक रही है। तो 4000 वोट आती सिग्नल राज्यसभा के लोगों का मन कांग्रेस की। ठीक है, डाटा में भी CBI की इंक्वायरी कर रहा हूँ, और जो ये नौकरियाँ सरकार से प्रदेश छुट्टी है, उसका भी CBI का इंक्वायरी, ताकि दूध का दूध पानी में पानी हो। क्यों संकोच करते हैं? अगर ये सरकार को उसमें संकोच क्या है CBI की इंक्वायरी करना? डाटा का CBI इंक्वायरी कराते हैं तो इतनी हिमुलेशन नहीं होती, पता नहीं प्रस्तावित सरकारी सोशल मीडिया कौन सी रहे?
जिसमें चंडीगढ़ के बारे में स्पष्ट क्लियर नहीं किया गया। उसमें सिर्फ ये कहा था कि सिर्फ ये बात कही थी कि भाईचारा में बिगड़े जो हम आपको क्लैरिटी तो सब अच्छी है, क्लैरिटी होगी, लेकिन कुछ था भी बात उसमें भाईचारा में संतुलन बनाया जाए, आगे रखा जाए, क्या प्रस्ताव जो उन्होंने प्रस्ताव पास किया था, that is not acceptable to the people. Very clear word इससे ज़्यादा authentic word बोलना है, not acceptable. वो मुश्किल लेकिन हरियाणा में हरियाणा में कहा ना हमने और one is water, another is English speaking territory, third is capital. तो फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर वाटर सबसे पहले वही है, और वही आधार लेके जो बात चली उसी का झगड़ा था। अब कल जैसे कि चीफ मिनिस्टर ने अभी दरबार विधानसभा के अध्यक्ष जो है पार्टी से संभव नहीं है अब हम देखिए ये मैं शुरू से और मैंने बार बार मैंने प्रेस में कहा है, आपको भी याद होगा कितनी बार मैंने कहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो इट हैज ऑलरेडी अटेन्ड द फाइनलिटी, कोई उसमें एग्जीक्यूशन की जरूरत नहीं है, इट इज ओनली इम्प्लीमेंटेशन which is between सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये इट वॉज क्लैरिफाइड, मैंने अपने सभी में कहा था जब हम राष्ट्रपति को मिले सुबह, जब ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, राष्ट्रपति जी को मिले थे, हमने समय लिया था और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि भाई प्राइम मिनिस्टर को मैं लूंगा था, तो प्राइम मिनिस्टर का समय मिला ही तो इन्होंने हम सारी पार्टी गए और वहाँ जो सरकारी वकील थे एजी वगैरह भी वो भी आए हुए थे। तो मैंने उस टाइम में क्वेश्चन पूछा था चीफ मिनिस्टर एक्सेप्टेड रोल ऑफ हाउस yesterday, अभी इन्होंने ये सवाल उस टाइम मैंने पूछा था कि भाई एग्जीक्यूशन व्हाट इज द स्टेटस, तो उस टाइम उन्होंने था एग्जीक्यूशन क्योंकि ये 2002 के ऑर्डर के बाद 2004 में जो उन्होंने किया एब्रोगेट किया, तो ये जो प्रेजेंटेशन रेफरेंस था इसी बात का था, जो एक विधायक कह रहे थे जी 10 साल आप रहे, आप पे क्या एफर्ट थे, दिस इज माय आवर एफर्ट। जो प्रेजेंटेशन रेफरेंस क्या है, मैं एमपी था उस टाइम, मैं गया प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास अपने एमपी को लेके, एंड दिस वाज सेंट फॉर प्रेजेंटेशन रेफरेंस, और उनमें ये लोग की बात रखी जितने इशू रखे थे कि आया एब्रोगेट पंजाब कर सकता है नहीं कर सकता है, जो एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स हो और सेंट्रल का हो वो क्या कर सकता है, तो सारी बात करके सुप्रीम कोर्ट फाइनली एजुकेटेड भाई नहीं, वो गलत था। 2002 का ऑर्डर था वो इम्प्लीमेंट हुआ, तो एग्जीक्यूशन की क्या